क्या है? चूड़ा दही, दही चूड़ा। दही चूड़ा और चूड़ा दही में भी अंतर है। आप कहेंगे दोनों तो एक ही चीज है, क्या अंतर है? खाने वाले बताएंगे दही चूड़ा और चूड़ा दही में क्या अंतर है, पता है आपको ना? सब समझ रहे हैं, दही चूड़ा और चूड़ा दही। अब ये राज की बात है, इसको नहीं बताएंगे हम, लेकिन अंतर है इसमें। मिथिला का प्रसिद्ध भोजन है दही चूड़ा। जनक जी ने वही भेजा सबके लिए। अब अयोध्या वालों ने तो खाया नहीं था, पहली बार देखा दही चूड़ा। ये क्या है महाराज? बोले ये दही चूड़ा है। अब तो प्रेम से खूब पाया। बोले अयोध्या वाले क्या जाने खाने का तरीका, खाना तो हमारे मिथिला वाले जानते हैं, कैसे खाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है अयोध्या में। बोले वहाँ तो सत्तू खाते खाते सब मर रहे थे। एक तो विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई थी, उसके पहले ही आ गए बारात लेकर। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और कब चली? बोले महाराज विवाह की तिथि ज्ञात नहीं था, पहले ही बारात लेकर के चले आए। बारात लेके पहले क्यों चले आए? बोले अयोध्या वालों ने सोचा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला चलेंगे तो वहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। क्यों? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, वहाँ मर गए सत्तू खा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अरे वहाँ तो सत्तू खाते खाते सब मर रहे थे, आगे मिथिला में व्यंजन खाने। अयोध्या और उनके ऐसा नहीं है, हमारे अयोध्या में रोज भंडारा होता रहता है। विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लेना। अब भाई हम अयोध्या से हैं तो हम क्यों कहें कि हमारे अयोध्या में खूब सुंदर व्यवस्था है, तो बारात लेके पहले क्यों आ गए? दही चूड़ा पाओ। अब दही चूड़ा पा लिया, सबने खूब शक करके दही चूड़ा पाया। उसके बाद बोले जनक जी ने खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान भेजा। अयोध्या वासियों ने बोले डकार मारते हुए अब तो पेट में जगह नहीं है। ऐसा क्या खा लिया कि जगह नहीं बचा? बोले अयोध्या का जो मिथिला का जो वो प्रसिद्ध भोजन आया था ना दही चूड़ा, हमने वही पा लिया। अब मिथिला वालों को एक विनोद सूझा, व्यंग। मिथिला वालों ने कहा भैया अयोध्या वालों को खाने का ढंग नहीं आता। क्यों? बोले अरे वो दही चूड़ा जनक जी ने आप लोगों के लिए नहीं भेजा था, फिर अयोध्या से आए हुए जितने हाथी घोड़े हैं ना उनके लिए भेजा था। हाथी घोड़ों का भोजन आपने कर लिया। विनोद है भाई, राम जी का ससुराल है ये, और इसीलिए अयोध्या से भी संत जब मिथिला में आते हैं तो सारी मिथिलानियां अयोध्या के संतों को खूब गाली देती हैं। मिथिला वाले तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में मिथिला वाले जो राम जी को देते हैं वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। ऐसा क्या देते हैं मिथिला वाले? बोले गाली। कोई और देगा क्या? बोले गाली सुनाने का अधिकार तो केवल हम मिथिलानियों को ही है, हम मिथिला वासियों को है। पुरुषोत्तम को गारी कैसी, लेकिन गारी बिन ससुराली कैसी। बिना गारी के ससुराल सजता नहीं है। राम जी के ससुराल में दशरथ जी को भी गाली सुनने को मिला, वशिष्ठ जी को भी गाली सुनने को मिला। अब विश्वामित्र जी को तो खूब सुनाया, क्योंकि अगुआ बन के आए हैं विश्वामित्र जी महाराज। इधर से भी सुन रहे हैं, उधर से भी सुन रहे हैं, खूब गाली सुन रहे हैं। अब जनवासी में बोले बस विश्वामित्र जी राम जी और लखन लाल जी को लेकर आए पिताजी से मिलाने के लिए। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं श्री दशरथ जी अपने दोनों पुत्रों से। राम जी को जब गले से लगाया ना, ऐसा लगता है जैसे पिता पुत्र मिल रहे, नहीं ऐसा लग रहा है। बोले जैसे भक्त और भगवान मिल रहे, बोले नहीं तो कैसा लग रहा है? बोले सुत ही अलाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जब दशरथ जी ने राम जी को गले से लगाया, ऐसा लगा जैसे मृतक शरीर में प्राण पड़ गया हो। बड़े दिनों बाद दशरथ जी ने अपने बेटे राम को देखा है, कुशल प्रश्न करने लगे। बोले राम जी की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। दशरथ जी ने पूछा बेटा किसे खोज रहे हो? राम जी ने कहा पिताजी सब तो दिखाई पड़ रहे, पर यहाँ मेरी माताएं नहीं दिख रही हैं। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, माता कैकेयी को आप लेकर के नहीं आए क्या? दशरथ जी ने कहा बेटा ये तुम्हारा होने वाला ससुराल है, बेटे के ससुराल में माताएं नहीं जाती हैं, ये आज का फैशन चल गया है। बेटे के ससुराल में, बिटिया के ससुराल में, समधी के घर
प्रत्येक माताएं जाती हैं। बारात में बोले माताएं नहीं जाती हैं, ये आज का फैशन है। माताएं जब तक बारात में जाएंगी नहीं तब तक महाराज उनको लगता है शादी सफल नहीं होगी। दशरथ जी कहते तुम्हारी माताएं नहीं आई हैं। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी सब भाई आपस में मिल रहे हैं। नित्य नवीनता बढ़ रही है जनवासी में, प्रेम बढ़ रहा है। मिथिला वासियों का प्रेम सबको मिल रहा है, पर कोई ये नहीं चाहता है कि विवाह की तिथि निश्चित हो, क्योंकि ये मिथिला वाले सोच रहे विवाह की तिथि निश्चित होगी, विवाह होगा, राम जी सिया जी को लेकर के चले जाएंगे, मिथिला सूनी पड़ जाएगी। इतना सुंदर जो हमारे नेत्रों का लाभ हमें मिल रहा है, वो लाभ से हम वंचित रह जाएंगे, मिथिला सूना हो जाएगा, अवधवासी चले जाएंगे। इसलिए बोले कोई नहीं चाह रहा है कि विवाह की तिथि निश्चित हो। लेकिन महाराज तिथि तो निश्चित करना ही पड़ेगा। कब तक श्री जनक जी महाराज अपने बेटी को रोकेंगे? कोई पिता अपनी बिटिया को रोक नहीं पाया, जनक जी कब तक रोकेंगे? इस विवाह में सब आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, चंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, शंकर भगवान सब आए। बोले ब्रह्मा जी ने मिथिला की शोभा को देखा ना, भ्रमित हो गए। अरे मिथिला की जो शोभा है ये बड़ा अलग दिखाई पड़ रहा है। ऐसी मिथिला का निर्माण तो हमने नहीं किया था, इसमें मेरी कहीं कोई कृति दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? शंकर भगवान पीछे से गए, ब्रह्मा जी को समझाने लगे, ब्रह्मा जी ये तो वही बात हो गई ना। एक बेटा अपने मैया और अपने पिताजी के विवाह का एल्बम देख रहा था। एल्बम देखते देखते एल्बम जब समाप्त हुआ रोने लगा। देखा कहीं एल्बम में मेरे पिताजी हैं, कहीं माता जी हैं, कहीं नाना जी हैं, कहीं नानी जी हैं, कहीं दादाजी हैं, कहीं चाचा जी हैं, कहीं फूफा जी, कहीं मौसा जी, सब हैं एल्बम में, लेकिन देखा मेरी कोई फोटो नहीं है। रोने लगा। पिताजी दौड़ कर आए, बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी आपके विवाह के एल्बम में सबका फोटो है, पर मेरा एक भी फोटो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिताजी ने कहा बेटा ये तुम्हारी और तुम्हारी मैया और मेरे विवाह का एल्बम है, तुम्हारा फोटो इसमें नहीं हो सकता, तुम तो विवाह के बाद आए ना। ऐसे ही बोले भगवान श्री भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मा जी ये हमारे माता पिता का विवाह है, इसमें हमारी कृति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसलिए चिंता मत करिए। बोले शुभ मुहूर्त आया, ब्रह्मा जी ने लगन का शोधन किया और विवाह की तिथि निश्चित कर दी। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मंगल मूले लगन दिन आवा, लगन दिन आवा, ही मेरी तू अगहन मास, ए सखी ही मेरी तू अगहन शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि को भगवान का विवाह होगा।
अब लगन पत्रिका लेकर जाएगा कौन? बोले नारद जी खड़े हो गए, मैं लेके जाऊंगा लगन पत्रिका। क्यों? बोले जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लगन पत्रिका महात्मा नहीं बांटेगा तो और कौन बांटेगा भाई? इसलिए नारद जी है महात्मा। नारद जी ने दूसरा संदेश दिया, प्रभु बोले आपने मेरा विवाह काट दिया था, लेकिन आपके विवाह का कार्ड मैं घर घर में बांटूंगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। अब आज अगहन मास है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, श्री किशोरी जी के विवाह की तिथि निश्चित हो गई है। आ गया वो शुभ मुहूर्त, राम जी दूल्हा बने, किशोरी जी को दुल्हन के रूप में सजाया गया। और बोले राम जी के लिए कामदेव घोड़ा बन करके आया। काम की लगाम को राम जी अपने हाथ में पकड़ करके जाते। देखो राम विवाह की जो पद्धति है ना, इस पद्धति के माध्यम से हम भी भगवान के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। क्या तरीका है? बोले विवाह में 4 बांस गाड़ के मंडपाच्छादन होता है, तो राम से विवाह करने के लिए हमें भी मंडप छादन करना पड़ेगा। बोले ये जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसी 4 युग के अंदर हमें भगवान से विवाह करना है। मीरा जी की तरह ऐसे वर को क्यों बनूं जो आज रहे कल मर जाए, मैं तो वरू मेरे गिरधर को, मेरे चुड़ लो अमर हो जाए। महाराज राम जी दुल्हा बन गए। और बोले दुल्हा बन करके जब राम जी चले, आजो सिया जो के ब्याह के लगनिया आए, सखी घर घर मंगल बाजता सुर हो बधावे, सखी घर घर मंगल बाजता सुर हो के पहले से पधारे हैं। जनक जी को खुशी हो रही है इस बात की, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, जिन चरणों की धूली मिल नहीं पाती है, आज उसी ब्रह्म के चरणों का प्रक्षालन मैं करूंगा। जनक जी बड़े आनंद में हैं। जी के चरण सखी घर घर मंगल
में राम जी दुल्हा बनकर के घोड़े पर विराजमान होकर के चले और बोले मिथिला के प्रत्येक गली से गुजरते हुए प्रत्येक नर नारी को दर्शन देते हुए श्री जनक जी महाराज के दरवाजे पे आगे बारात बोले दरवाजे पर लगी है। और मैं तेरी सखी मंगल गावोरी तेरी सखी मंगल गावोरी तेरी सखी मंगल गावोरी
यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं जिनका ध्यान अभी भी भगवान के विवाह में नहीं है, भगवान में नहीं है, मेले में है। मतलब कुछ ही ऐसी माताएं हैं जिनका सर सीधा रहता है, बाकी बहुत सारी माताओं का किसी का इधर दाहिने, किसी का बाएं और किसी के पीछे आगे बहुत कम देखती है। कुछ आने वालों को देखती हैं, कुछ जाने वालों को देखती हैं और कुछ मेले की तरफ देखती हैं और कथा में बहुत कम देखती है। अरे आज हमारे राम सिया का विवाह है, दुनिया देखो न देखो पर राम सिया के विवाह का दर्शन जरूर कर लो। श्री किशोरी जी के विवाह का दर्शन, राम जी जहाँ दुल्हा बने हैं, किशोरी जी दुल्हन बनी है। बोले हमारे राम जी जब आंगन में आए तो मिथिला की एक पद्धति है, एक नियम है। बोले सासू माँ दुल्हे का नाक पकड़ करके परछावन करती है, तो राम जी का भी नाक पकड़ा, मैया सुनैना। बोले नाक पकड़ने से दुल्हे की किस गुण को देखा जाता है? बोले नाक पकड़ करके सासू मैया देखती है कि मेरे होने वाले दामाद में कितना धैर्य है। अगर दुल्हा थोड़ा चंचल होगा, दुल्हा अगर गर्म मिजाज का होगा,